रोज़नामा ख़बरें में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं कासिम सैयद। नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम हिंदुइज़्म और हिंदुस्तान लेकर आपके सामने फिर हाज़िर हैं और हमारे साथ हैं आपके पसंदीदा मेहमान, मारूफ़ मुसन्निफ़ और हिंदुत्व के बड़े जानकार मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, गुज़श्ता दिनों जमीयत उलमाए हिंद के 34वें आम इजलास में जमीयत के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातहुम ने अपने ख़िताब के दौरान एक बुनियादी नुक्ता उठाया था, जिसके बाद पूरे मुल्क में एक बहस छिड़ गई है। मौलाना ने फरमाया था कि आदम और मानव, अल्लाह और ओम ये एक हैं और मुसलमान हिंदुस्तान में 1400 साल से नहीं बल्कि आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से उसका वजूद यहाँ है और ये कि आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में ही उतरे थे, इसलिए हमारा ताल्लुक़ हिंदुस्तान से बहुत पुराना है। इसके बाद जो हिंदुत्व लॉबी की तरफ से, हिंदुत्व ब्रिगेड की तरफ से कुछ सवालात, कुछ बहस शुरू हो गई है। आइए इस सिलसिले में मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब से जानते हैं कि मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो ये बात कही है कि अल्लाह और अल्लाह और ओम एक हैं और आदम और मनु एक हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये बात कहाँ तक दुरुस्त है और जायज़ है ये कहना कि अल्लाह और ओम एक हैं। तो क्या अल्लाह और ओम वाकई एक हैं? और दूसरा ये सवाल कि क्या ओम कहने से, अब अल्लाह जो कहते हैं, तो क्या ओम कहने से हमारा वो मतलब, वो मानी पूरा हो जाता है? तो क्या सिर्फ हम ओम ही कहें, अल्लाह कहने की ज़रूरत नहीं है? इस बारे में ज़रा क़ारीन को आप बताएं। देखिए, मौलाना ने जो बातें कही है वो हिंदुस्तानी तनाजुर, कौमी यकजहती, इंसानी वहदत और वहदत इलाह के तनाजुर में बहुत अहम है। और जो घर वापसी की जो तहरीक चल रही है और मुहिम चल रही है हिंदुत्वा की तरफ से, पहला नाम इसका था जो है शुद्धिकरण, शुद्धि और संगठन, दो शब्द जो है आर्या समाजी स्वामी दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद वगैरह इस्तेमाल करते थे। इसको बढ़ावा जो दिया है वो स्वामी श्रद्धानंद ने। और जब वो जेल में थे तो जेल में अंग्रेज़ों से मिलने के बाद जो है, जो सैयद तुफ़ैल साहब ने रोशन मुस्तकबिल में जो तज़किरा किया है, वो जो है वो शुद्धिकरण है। वो इन लोगों का कहना यह था क्योंकि यहाँ के बेशतर मुसलमान जो है, ख़ास तौर से कठात मुसलमान या और जो है राजस्थान वगैरह के और मुख्तलिफ़ मकामात के जो है गुजरात और राजस्थान और अलीगढ़ वगैरह के एरिए में, वो सबको वापस आना चाहिए। लेकिन यह है कि उनके आर्या समाजियों के हिसाब से जो है ये शुद्धि की तहरीक जो है वो गलत है, क्योंकि आर्या समाजियों के यहाँ जो है मनु और ओम जो है और आदम जो है, उनमें जो है वो कोई तज़ाद नहीं है। और उनको मालूम है कि मज़हब तौहीद जो है वो मनु से चला है और हम मानते हैं हज़रत आदम से चला है। तो पहला इंसान जो इस धरती पे उतारा गया है वो हम कहते आदम है, और ईसाई वगैरह जो है एडम बोलते हैं उनको। उन्हीं के नाम पे जो है आदम पुल या एडम ब्रिज जो है, जो लंका में है समुद्र में, और ये लोग उसी को जो है राम सेतु बोलते हैं। तो आदम के ताल्लुक़ से जो तहकीक जो है वो तो बिल्कुल तकरीबन जो है वो काबिल तस्लीम है। और वो कोई मजबूत रिवायत नहीं है इस बारे में कि आदम हिंदुस्तान में उतरे थे। देखिए, जो दूसरी जगह के बारे में तो किसी तरह की कोई रिवायत नहीं है, मौजू रिवायत भी नहीं है, ज़ईफ़ तरीन रिवायत भी नहीं है। लेकिन अगर ज़ईफ़ रिवायत भी है तो रिवायत जो ज़ईफ़ होती है वो जो है रावी की वजह से। तो ये जो सनद पे लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है वो जोर देते हैं, वो सही नहीं है। क्योंकि समाज में कोई बहस आई है और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद जो सहाबी हैं और जो हमारे यहाँ अव्वल दर्जे की किताब जो है, जो तफसीर की जो है, तफसीर इब्न कसीर है, इब्न अबी हातिम है और
इब्न जरीर वगैरह की तफसीर है और तबक़ात इब्न साद है, तारीख़ तिबरी वगैरह है। तो पहली जिल्द में ये सब की बहस है। और बाकायदा जो है गुलाम अली आज़ाद बेलग्रामी जो हसानुल हिंद कहे जाते हैं, उनकी किताब है सुबहतुल मर्दान फ़ी आसार हिंदुस्तान, वो उन्होंने 10 रिवायतें उसमें जो है नकल की है। और जो है इमाम हाकिम की किताब जो है मुस्तदरक जो है, जो 4 जिल्दों में हदीस की किताब है, जो ज़िक्र आदम में जो रिवायत है उसमें ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से ये रिवायत मौजूद है, हज़रत अली से मौजूद है, एहबत आदम इला अर्ज़िल हिंद जो है। तो ये जो आप ये कहते हैं, आपके यहाँ ज़ईफ़ तरीन रिवायत जो है, जो दीगर मज़ाहिब में जो कहानियाँ हैं उनसे 100 गुना बढ़ के ज़्यादा सही है। और जो है इसको कहीं न कहीं तारीख़ और रिवायत का दर्जा हासिल है, वो तो कहानी का दर्जा है। तो आप जो है जब ऐसे समाज में और ऐसे लोगों के मुकाबले में जब बोलते हैं जहाँ जो है पूरी चीज़ें ही कहानी पर है, तो डॉक्टर ताराचंद ने यही तो लिखा है कि ये तारीख़ का तस्वुर जो है और मुस्तनद होने के एतबार से जो मुसलमानों ने यह तस्वुर दिया है, हमारे यहाँ तो कहानियाँ चली है। उन्होंने जो है वो बहुत तफसील के साथ जो है इस पर लिखा है। तो जो लोग इस तरह की बातों को कह के जो है मुद्दों को मोड़ते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास सही रिवायत कौन सी है। सही रिवायत में तो दूसरी जगह का भी तस्करा नहीं है, ज़ईफ़ रिवायत में भी दूसरी जगह का तस्करा नहीं है। तो ये हिंदुस्तान जो है मौजूदा दौर में वो इस तरह का नहीं था। ये हिंदुस्तान जो ईरान तक फैला हुआ था, इंडोनेशिया तक फैला हुआ था, श्रीलंका उसमें शामिल था, अफ़गानिस्तान उसमें शामिल था। और आप जितने भी असफार जो छपे हुए हैं मुस्लिम जो सयाहों के, हिंदुस्तान को बहुत मुस्बत तनाजुर में जो देखा गया है। और जो है खूबसूरत लड़कियों को जो है, या जो लड़कियां जो है दिल चुरा लेती थी, उसको जो है वो हिंद कहा गया है या हिंदू कहा गया है। तो ये जो सिर्फ जो है ना वो जो दिल को अलग करके जो है सिर्फ जो है चोर के माने में जो लिया गया है, ये मनफी सोच को बढ़ावा देने के लिए जो दिया गया है। तो ये लोग जो इसको कहते हैं वो सही नहीं है। कुल मिला के जो रिवायत है और जिन लोगों ने सनद पे बहस की, उन्होंने ये बात कही है, हाफिज़ बिन हजर और इमाम ज़हबी वगैरह ने और काजी अतहर मुबारकपुरी वगैरह ने, जिन लोगों ने इस पर बहस की, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ न कुछ हकीकत तो है। अगर ये है नहीं तो इसको कैसे जो पेश किया गया है। तो जो है वो स्वामी दयानंद की ये किताब जो आपके सामने रखी हुई है, सत्यार्थ प्रकाश, जो है इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो ज़ाती नाम है अल्लाह का जो है वो जो है ओम है वो, या दूसरा नाम ईश्वर है, कि जो ज़ात जो है वाजिबुल वजूद है और जो है वो किसी की मोहताज नहीं है, और वो सब जो है उसके मोहताज है, और उसने सबको जो है वो पैदा किया है। तो ये जो खालिक के तौर पे जिसकी ज़ात सिफ़ात में कोई शामिल नहीं है, तो उसको उन्होंने ओम के तौर पे पेश किया है। तो वो कहते हैं ज़ाती नाम है ओम जो है। हमारे यहाँ जैसे ज़ाती नाम अल्लाह है, उन्होंने कहा कि ज़ाती नाम ओम है। और इंद्र, अग्नि, फला फला जो ये 100 के करीब नाम है, हमारे यहाँ भी 100 के नाम करीब है, वो भी कहते हैं 100 के नाम करीब है। तो वो भी इसमें आज़म बोलते हैं, इसको मूल मंत्र जो है, और हम भी उसको इसमें आज़म बोलते हैं। तो हमको जो नाम मिला है बतौर जो जिक्र से जुड़ने के, तो हमको फाइनल अथॉरिटी की तरफ से ये नाम मिला है, और वो बिल्कुल हतमी है अल्लाह का नाम जो है। तो हम उस अल्लाह के नाम को छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन जो है वहाँ तक जो है आप ये तो अल्लाह है या ओम है या ईश्वर है या जो है ईल है जो इब्रानी वगैरह में है, या खुदा जो फारसी का लफ्ज़ है, ये तो लफ्ज़ों का मामला है ना। जो वो ज़ात है जो सबके लिए माबूद है और उसका कोई जो है शरीक नहीं है ज़ाती तौर पे, सिफाती तौर पे। तो उन्होंने ये कहा कि मैं जिसको वो ओम कहते हैं उसको मैं अल्लाह कहता हूँ। हाँ, तो मैं ओम को मानता हूँ, तो क्या हम अल्लाह की जगह ओम ओम करें तब भी हमारा काम हो जाएगा? नहीं, तो आप छोड़ क्यों रहे हैं? यहाँ तो छोड़ना हो रहा है ना। यहाँ तो उन्होंने मुतबादिल के तौर पे पेश किया है। कभी चाहे तो हम ओम ओम भी कह दें। नहीं, वो क्यों कहेंगे आप जो है वो, चूंकि ये जब आप कहेंगे तो आप इसकी चीज़ को छोड़ रहे हैं। हम आपको छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, आपको उस ज़ात तक पहुँचने के लिए कह रहे हैं कि जिसको आप एक वाहिद खुदा के तौर पे पेश करते हैं। और जिसने आपको बताया है, वो हिंदू समाज की कमी यह है कि जिसने वो बताया है उसको उन्होंने छोड़ रखा है, लेकिन जिसके बारे में बताया गया है तो वो तो मौजूद है, वो वेदों में जो है मौजूद है, पुराणों में मौजूद है। आप जो है भविष्य पुराण के उठा के देखिए, जो है विष्णु पुराण उठा के देखिए, उसमें जो है मनु अव्वल जो है प्रथम मनु जिसको कहा जाता है, जिसके साथ जो है उसकी बीवी जो है पैदा की गई है,
उससे पहले कोई इंसान नहीं पैदा हुआ, जो है विष्णु पुराण में पूरा उसका तज़किरा है। तो भविष्य पुराण में जो कहा गया है कि जिसको जो है वो जन्नत में रखा गया, तो वो मनु है और हवती है। वो हवती का लफ्ज भविष्य पुराण में है। और जो विष्णु पुराण में जिस मनु को कहा गया है, तो वो कहा कि दोनों जो है वो प्रथम मनुष्य हैं। वहाँ जो है मनु कहा गया है और बीवी का नाम जो है शतरूपा है, लेकिन जो कहानी है वो सेम वही है जो मुस्लिम समाज, ईसाइयों, यहूदियों में है कि किस तरह जन्नत में रखा गया है और जन्नत में जो है वो कली ने उसको जो है वो ठग लिया, और जब ठग लिया तो उसको जो है संसार का रास्ता दिखाने वाला फल खा लिया। तो वो इस दुनिया में आए और वहीं से जो है संतानों की जो है उत्पत्ति जो है वो शुरुआत होती है। तो वो कौन सा इलाका है? वो जो हिंदुस्तान है वो। और मौलाना हुसैन अहमद मदनी की किताब जो है वो तो शेखुल हदीस थे, और मौलाना मोहम्मद मियाँ साहब की किताब है हिंदुस्तान के ताल्लुक से, दोनों शेखुल हदीस थे, कोई आम आदमी नहीं थे। उन्होंने बाकायदा किताब लिखी, उन्होंने इसको साबित किया। आदम के ताल्लुक से दोनों जगह रिवायात यकसा हैं, यानी कि वो फल खाया, जी 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 खा के नीचे आ गए। जी जी। वो जो भविष्य पुराण जो है पहला खंड अध्याय नंबर 4 जो है उसमें जो कहानी है, जो हमारी किताब में भी हिंदू तारुफ़ो मुताला जो है उसमें मैंने इसका तस्करा किया है। तो मत्स्य पुराण और जो भविष्य पुराण, विष्णु पुराण, ये सब उसमें तस्करा है। ये जो असल मनु क्या है, मनु के बारे में मुगालता ये हो जाता है। मैं इस पर सवाल ही करना चाहता हूँ। हाँ। बाज़ हल्कों ने इतराज़ किया है कि मौलाना अरशद मदनी ने सीधे सीधे मनु का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ भारत में मनु जिस माने में मारूफ है वो मनु है जिसने मनु स्मृति लिखी है, यानी हिंदुओं का फ़िक़ा, हिंदू धर्म का फ़िक़ा। तो मौलाना अरशद मदनी ने जो मनु का इस्तेमाल किया है, तो क्या आया वो मनु वही है या ये कोई और मनु है? देखिए, ये जो है ना, जितने लोग बोलते हैं, चाहे प्रोफेसर हो या मौलवी हो, 1000 में 999 जो है वो असल चीज़ से वाकिफ़ नहीं है। जिस तरह हिंदू प्रोफेसर वाकिफ़ नहीं है और दलित जो है मुसन्निफिन वाकिफ़ नहीं है, इसी तरह हिंदुओं में भी प्रोफेसर वाकिफ़ नहीं। आज मेरे पास गुजरात से कई फ़ोन आए, मैंने कहा कि मनु 14 है, जो हिंदू सनातन धर्म जिसको आप कहते हैं उसमें 14 है, और जिस मनु का आप तस्करा कर रहे हैं जिन्होंने लिखा है उनको भी मनु कहा गया है। तो मनु जो है वो 2 तरह के हैं, जैसे आदम है वो भी मनु, जी जी, और उनके बाद वो प्रथम मनु है। और जो हजरत नूह को जो है वो आदम सानी कहा जाता है, उसी को जो है मत्स्य पुराण में जो है वो द्वितीय मनु कहा गया है, आदम सानी कहा गया है उनको, कि किस तरह सैलाब आया है, किस तरह हर चीज़ का उन्होंने जोड़ा रखा है, और जो है किस तरह जो है वो किश्ती में बैठे, किस तरह जो है खुदा उस किश्ती को चला रहा था। कहा कि ये जो प्रथम मनु है उसको गीली मिट्टी से जो है पैदा किया जो है। तो उनके मनु किस माने में इस्तेमाल है, जो बाद के मनु हैं? हाँ, जैसे आदम अलैहिस्सलाम को भी मनु कहा, जी, उसके बाद आप करें 14 मनु हैं जी, तो उनको किस लिए मनु कहा गया? वो मनु इसलिए कहा गया कि वो कहीं न कहीं इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाने में उनका रोल है। तो प्रथम मनु जो है, प्रथम मनु का वो जो ये मनुष्य और जो है मनुष्य जो है कहा जाता है, तो वो मनु से ये नाम निकला। हमारे यहाँ जो हजरत आदम से जो है आदमी है वो। तो इसी तरह जब भी आप ये करेंगे कि आप मनुष्य देखेंगे तो डिक्शनरी में आपको मिलेगा कि मनु की संतान। तो ये डिक्शनरी में क्यों है वो, ये मनु ही से जो है मनुष्य और मनुष्य है। और जो है वो बंगाली में जब वो लफ्ज़ गया है तो वो मनुष्य हो गया है। वो एक लफ्ज़ आता है मानस, जो रामचरित्र मानस है। मानस का मतलब होता है जो मन होता है, और अस जो होता है, वो दोनों को मिला के बनाया गया है कि जो दिमाग से जो आपके जहन में तस्वीर बन रही है उसके हिसाब से जो आपने सीरत लिखी है उसका नाम रामचरित्र मानस है वो। तो ये दोनों मनु अलग अलग है। आप जो है मनु के बारे में पढ़ेंगे तो जो जिस मनु ने जो है मनुस्मृति लिखी है तो उसके बारे में आपको ये मिलेगा कि 6 मनु उनसे और पहले हैं। कुल 14 मनु जो है हिंदू धर्म शास्त्र में और रिवायतों में जो 14 मनु का तस्करा होता है। लेकिन जो मनु है जो अव्वल होता है, जो मुतलक बोला जाता है, अरबी में बोला जाता है कि जब आप जो है मुतलक तौर पे बोलेंगे तो फ़र्द कामिल मुराद जो है होता है। बाद के लोग जो है वो ओहदे के एतबार से हैं, वो ज़ात के एतबार से नहीं है। ये तो राजा थे जो है जिन्होंने मनुस्मृति लिखी है। ये जो है ये बहुत बाद के दौर के हैं। और ये जो है जो पुष्यमित्र शुंग है जिन्होंने जो है बुद्धों का कत्लेआम किया था, जो बुद्ध लिटरेचर में जो बात मौजूद है, तो वो पुष्यमित्र शुंग के ज़माने से 184 साल या 200 साल पहले ये मनुस्मृति है वो। और ये कहा जाता है कि ये इससे पहले जो लिखा गया, अगर वो पहले भी लिखा जाएगा तो 8-9 हज़ार साल जो होता है वो। लेकिन ये जो है ना, ये मनु जो है वो जो है सतयुग में नहीं है, वो जो सतयुग के बाद है, वो बाद के दौर में है। तो ये
वेदों का वो हवाला देते हैं, जिसका मतलब ये है कि वेद जो है इस मनु से पहले हैं। तो आप उसको जो है 7,000 8,000 साल आप जो है ऊपर ले जा सकते हैं किसी तरह खींच खांच के, या जो है 9-10 हज़ार साल ले जा सकते हैं, लेकिन ये अव्वल दौर में नहीं है। ये अव्वल दौर के बाद में ये मनु है। ये इसलिए ये मुगालता ही जो है वो गलत है कि ये अलग मनु है। तो अगर उस मनु की ये है तो वो मनु तो उसी को पूछते थे ना जिसने भेजा है। तो वो मौलाना ने जो बात कही है कि जिसने तुमको भेजा है उसको पूजना चाहिए, जिनको बाद में तुमने जो है वो पूज्य बना दिया है, आराध्य बना दिया है, माबूद बना दिया है, तो वो तो थे ही नहीं उस जमाने में। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो है त्रिमूर्ति का अवधारणा जो है ये वैदिक युग के बहुत बाद में ये जो है वो अवधारणा बनी है। रामकृष्ण के ताल्लुक से भी बहुत अवधारणा बनी। वैदिक दौर में जो है रामकृष्ण थे ही नहीं, ये तो सब जो है बात क्या ये है वो है। लेकिन इनसे पहले जो राम है, जिनको बाद में परशुराम कहा गया, ये भी उनसे पहले हैं। तो लेकिन ये कि पहला इंसान जो धरती पे उतरा है वो कौन है? आप कहते हैं मनु है, तो मनु जो है किसको पूछते थे? जाहिर है कि उसी को पूछते थे। तो वही स्वामी दयानंद ने यह कहा है कि ये जो मूर्ति पूजा को जो बढ़ावा दिया है ये भारत में ये जैनियों ने दिया है, जबकि मूर्ति पूजा और अनेकेश्वरवाद जो है ये सबसे बड़ा पाप है। उन्होंने गुनाह बताया है स्वामी दयानंद ने इसी सत्यार्थ प्रकाश में। तो कहा कि ये जितने ये हैं, तो अगर आप ऊपर जाएंगे तो यही कहा गया कि प्रथम मनु वो है। आप जो है गूगल पे जाके देख सकते हैं, जिन लोगों ने रिसर्च किया, प्रथम मनु वो है जिसकी बीवी शतरूपा है, वहीं से जो है वो पैदा हुए हैं। और उसको ब्रह्मा का जो है मानस जो है पुत्र कहा जाता है, जो खुदा है वो। तो ये जो बोला जाता है ना, ईसाइयों ने इब्नुल्लाह कह दिया है हजरत ईसा को, तो वो जो बंदों को जो ताल्लुक इजहार करने के लिए बेटा कह दिया, बाप कह दिया, तो ये चीज़ें आपको देखना होगा। तो मौलाना ने जो बात कही है वो बहुत बुनियादी है कि जो है और जैसे जो है विवेकानंद ने भी कहा है, स्वामी दयानंद ने भी कहा है हिंदुइज्म में जो है कि पहले तो ये आगाज जो है वो तौहीद से हुआ है। ये बाद में कुछ लोगों ने समझा कि ये नाकाफ़ी है, इसलिए वो अनेकेश्वरवाद जो है वो शिर्क की तरफ चले गए। और स्वामी दयानंद तो कहते हैं कि जो है ये बिल्कुल जो है इनहराफ है, ये गैरुल्लाह परस्ती जो है, अब मूर्ति पूजा जो है। तो आप जो है इस तनाजुर में देखिए तो वो मौलाना ने जो सवाल उठाए वो बहुत बुनियादी सवाल है। हम जो कहते हैं कि पहला इंसान कौन है, हम कहते हैं आदम है, और जो है जितने अंबिया है सबका दीन जो है एक है, और सबका दीन एक होने का मतलब यह है कि उसमें दीन का मतलब अकीदा होता है। जी जी, दीन का मतलब हमारे यहाँ तमाम मुफस्सिरीन ने यह कहा है कि दीन और कुल्लियात जो है वह सबका एक है, और जो शरीयत है अमाल का हिस्सा है, मामलात का हिस्सा है, वो शराय का हिस्सा है। तो शरीयत में तो तब्दीली होती रही है, दीन में तब्दीली नहीं हुई है। तो इस्लाम जो है ना वो अकायद, मामलात और इबादत सबका मजमुआ है वो, क्योंकि इसमें सबको शामिल कर लिया गया है। मौलाना यहाँ ये कहने से क्यों एवॉइड करते रहे, गुरेज करते रहे कि भाई दीन इस्लामी है, इन दीन अंदर इस्लाम? मौलाना से जब भी सवाल किया गया तो उन्होंने वो दीन पर ही रुके रहे, उन्होंने ये नहीं बताया कि दीन है क्या, कौन सा दीन। देखिए, अंबिया के बारे में जब दीन का तस्करा किया गया कि हमने आदम को, नूह को, इदरीस को और मूसा ईसा को सबको भेजा, वहाँ अल इस्लाम का नाम नहीं है, वहाँ अद्दीन का ही नाम है। अल इस्लाम तो जो है दीन क्या है, तो वह अल इस्लाम जो है उसका तारुफ है, वो इन्नद दीन अल इस्लाम जो है वो उसका तारुफ है कि कौन सा दीन। तो हमारा दीन जो है वो इस्लाम है। लेकिन जो एक खुदा को पूजने वाले लोग हैं वो क्या है, वो सनातन धर्म क्या है? वो एक खुदा को पूजना जो है वो कुरान ने कहा है, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना वो बैनकुम, जो है अल्लाह ताबुदू, जो है अल्लाह नाबुदू इल्लल्लाह, जो आप जो कहते हैं कि खुदा को जो हम पूजें या जो है, तो एक खुदा को मानना जो है ये तमाम मज़ाहिब में रहा है। और ये जितने आप जो है पढ़े लिखे हिंदू हैं, आप पूछेंगे कि जो है वो ईश्वर कौन है, तो वो कहेंगे कि ईश्वर एक ही है। भगवान जो है ना और लोग भी हो सकते हैं, जैसे जो है कुरान में जैसे रहीम है या अल करीम है या हकीम है, तो हकीम आप जो है तबीब को भी कह देते हैं जो इलाज करता है, लेकिन हकीम तो खुदा का भी नाम है ना। तो ये जो मुश्तरक लफ्ज़ है, नाम है, जो दूसरे पे भी इतलाक़ होता है, जैसे भगवान है तो मान सम्मान के लिए भगवान उसको कहा जा सकता है, लेकिन जो जिसको भगवान कहा जाता है उसको ईश्वर और ओम नहीं कहा जा सकता है। मतलब आप बुनियादी तौर पर ये बात कह रहे हैं कि मौलाना अरशद मदनी साहब ने अल्लाह और ओम को एक बताया, आदम और मनु को एक बताया,
तो ये बात उनकी 100% सही है। और ओम यहाँ पर इस्तेमाल करने से हिंदुस्तान में जो एक ओम का मतलब मफहूम है, अगर हम उससे जो गलत माने चले जा रहे हैं, वो इंसान की अपनी सोच का फ़र्क है। जी जी, तो हम ओम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं समझाने के लिए, समझाने के लिए। जी, बराए तफहीम आप उसको इस्तेमाल, चूँकि ओम और अल्लाह लफ्ज़ है ये, और जो है अमल होता है माने पे, तो माने दोनों का एक ही है। तो हरि ओम का क्या है? मतलब है? हरि ओम क्या? नहीं, हरि तो ये बाद में बढ़ाया गया ना, सिद्धानंद सरस्वती ने उसकी तरदीद की है कि ये जो हरि बढ़ाते हैं, ये बात का जो है बात की बिदत है, ये असल तो ओम है वो। इन्होंने हरि की भी इजाफे की भी तरदीद की है स्वामी दयानंद ने। तो मौलाना जो बात कह रहे हैं कि ये घर वापसी की बात होगी, तो घर तो हम तो अपने घर में पहले से मौजूद हैं, आप घर से बाहर निकले हैं कि आपने जो है शिर्क को जो है शुरू कर दिया, जो जैनियों और बुद्धिस्टों ने जो शुरू किया था शिर्क को, मूर्ति पूजा को। चूँकि बुद्ध और जो है वो जैन ने तो खुद नहीं कहा था, लेकिन उनके लोगों ने उनकी मूर्ति बनानी शुरू कर दी। अब देखिए ये जो है जैनी लोग जो हैं वो खुदा के वजूद को नहीं मानते, लेकिन वो एक मूर्ति पूजते हैं। तो ये बड़ा तजाद है इसमें जो है। तो वो मौलाना ने जो है असल की तरफ लौटने का रास्ता खोला है। और जो घर वापसी के हवाले से जो बात होती है, वो मौलाना ने जो है एक सवाल करके जो है वो असल बहस की तरफ जो है रुख को मोड़ दिया है। इसको आपको देखना होगा। तो ये लफ्ज़ के एतबार से ओम हो या मनु हो, दोनों एक है। ये लफ्ज़ के एतबार से अलग अलग है, लेकिन जहाँ तक ज़ात और माने का ताल्लुक है, वो दोनों जो एक है। चूँकि हमारे यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से मुस्तनद चीज़ें पहुँची है, तो हमने मनु को पहले आदमी को आदम के तौर पे पेश किया है। तो आपके यहाँ जो पहला आदमी है, आप जिनको मनु कहते हैं या आप जो भी कहते हैं, तो हमारे यहाँ ये कहा गया। तो अगर आप उसी को मनु कह रहे हैं तो दोनों एक हैं। तो उनका क्या मजहब था? एक खुदा को पूजना जो है। तो हमारे यहाँ जो ये आखिरी वो जो पहला सवाल है मौलाना का, उससे एक बड़ा सवाल ये है कि ये जो अव्वल को तो आपने माना है, लेकिन जो है आखिरी जो संदेश वाहक कौन है, वहाँ जब तक आप नहीं पहुँचेंगे, आपका न सवाल मुकम्मल हो सकता है, न जवाब जो है मुकम्मल हो सकता है, न आपको जवाब जो है वो मुकम्मल रास्ता जो मिल सकता है। तो जिसने बताया कि एक खुदा को पूजो, और ये पूजा उन्होंने, और जिन्होंने बताया उसको भी आपको मानना पड़ेगा। तो हिंदू समाज वो बताने वाले से अभी दूर है। इस्लाम जो है जिसके बारे में बताया गया उसको भी, और जिसने बताया दोनों को मान रहा है। और हिंदू समाज जो है एक अथॉरिटी के तौर पे वो पेश नहीं कर पा रहा है कि ये जो आप जो कह रहे हैं, तो इसके हवाले से आपके पास जो है मुस्तनद किताब क्या है। हमारे यहाँ कुरान की शक्ल में मौजूद है और उसकी तशरीहात की शक्ल में हदीस मौजूद है। तो ये चीज़ें जो आपको देखेंगे कि हज़रत आदम को यहाँ उतारा गया और हव्वा को जो वहाँ उतारा गया, फिर दोनों वहाँ मिले, फिर यहीं से जो है औलादों के बढ़ने का जो है अफजाइश नस्ल का सिलसिला जो है हिंदुस्तान से जो है वो शुरू हुआ है। तो आपने यहाँ जो ये तो आज आप बहस कर रहे हैं ना, जब हमारे यहाँ तो इस बहस से पहले से बात आ चुकी है। जब बहस जो है शुरू होती तो आप कोई चीज़ बढ़ाते हैं तो वो लगता है कि ये रद्द अमल में हुआ है, लेकिन हमारे मुअर्रिखीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन तो इसको पहले कह चुके हैं। जैसे कि मैंने हवाला दिया किताबों का जो है, तो इसको जो है ना आपको बिल्कुल मुस्बत तनाजुर में देखना चाहिए। और जो आपने देखा कि बाद में जो सही माने में जो धर्म गुरु है, उन्होंने कहा कि मौलाना की बात ये नहीं, हम भी खुदा को एक मानते हैं। सिखों ने भी कहा, और जो है दयानंद भी कहते हैं, आर्या समाजी भी कहते हैं। ये जितने लोग अलग अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो आप कहते हैं कि हमने सबको समाहित कर लिया है, आरएसएस जो कहता है, ये जो है दावा आपका गलत हो जाता है। हमने जो है सबको समाहित किया। हमारे यहाँ जितने भी हादी मार्गदर्शक आए, हमने सबको कबूल किया है, हमने किसी को रिजेक्ट नहीं किया। सनातन धर्म में किसी को रिजेक्ट नहीं किया जाता है, किसी को मानने और करने के तौर पे, और किसी को जो है वो मानने के तौर पे हमारे यहाँ रखा गया। जितने नबी आए हम सबको मानते हैं, लेकिन आखिरी पैगंबर जो आए हैं हम उनको मानते भी और उनके बताए हुए को करते भी हैं। इस लिहाज से ये बात जो है बिल्कुल जो है क्लियर है। वो मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब ने मौलाना अशद मदनी साहब की तकरीर को उसके सही तनाजुर में पेश करने की कोशिश की, और आपने ये बात साबित करने की कोशिश की है कि मौलाना ने आदम और मनु, अल्लाह और ओम के ताल्लुक़ से जो कुछ भी कहा है वो बुनियादी तौर पर दुरुस्त है। और असल बात ये है कि जो घर वापसी का बयानिया पेश किया गया था, मौलाना ने अपनी तकरीर से ये बताया है कि घर वापसी, हम तो अपने ही घर में हैं, आप घर से बाहर गए हैं, आपको घर वापसी करनी होगी। मैं उम्मीद है
कि मौलाना की ये तशरीह, ये ताबीर और उन्होंने जिस तफसील के साथ बताया है आपको ज़रूर पसंद आएगा। अपनी राय से आगाह करिएगा हमें, और इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।